स्वस्ति पंथा मनुसरे सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दग्ताग्नता जानता संगमे। ओम ध्वजा विसराय अनेकों पंथों के ध्वज आन गढ़े हैं। भूत अयोग्य अनाचारी हर क्षेत्र में देख लो आगे बढ़ी है। धरती पे रहने का ज्ञान नहीं, नभ में वे बैठ विमान उड़े हैं। वेद बिना नर देव गिरेंगे, जो नर बालू की भीत चढ़े। देश का शिवरात ने कल्याण कर दिया, सोई हुई आत्मा में जान भर दिया। देश का शिवरात ने कल्याण कर दिया, सोई हुई आत्मा में जान भर दिया। टंकारा था गाँव राज, मोर भी था गुजरात। किया उपवास मूल शंकर ने पिता के साथ। शिवालय में बैठा मूल शिव जी को देखता। चूहा चढ़ पूजा पा खाता, क्यों ना हिले देवता, क्यों ना हिले देवता। चूहे ने पाखंड का अवसान कर दिया। सोई कल्याण कर दिया, सोई आत्मा सच्चा शिव खोजने घर छोड़ मूल जाता है। सच्चा शिव खोजने घर छोड़ मूल जाता है। किंतु कोई संत ना शंका को मिटाता है, शंका को मिटाता है। ढोंगियों को मूल ने हैरान कर दिया। सोई आत्मा इसी लालसा में दयानंद ब्रज धाम आया। गुरु बिरजानंद जी को भेद सारा आ सुनाया, भेद सारा आ सुनाया। गुरुवर ने शंका का समाधान कर दिया। अष्टाध्यायी महाभाष्य वेदादि ग्रंथ सारे पढ़ के चाला वेद फिर ढोंगियों के मान मारे, ढोंगियों के मान मारे। वेद का नरदेव उदय भान कर दिया। देश का कल्याण कर दिया।
सुंदर उपदेश विद्वानों के माध्यम से हमने आपने अभी सुना है। बड़ा सुंदर उपदेश स्वामी दयानंद के जीवन के संबंध में जो जो घटनाएं घटी, जो कार्य किया, उस पर बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला गया है। मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। देखो, मनुष्य जो है जन्म से लेकर के मरते समय तक दूसरों से पढ़ता, सीखता, सुनता रहता है। मनुष्य जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो पढ़ करके, दूसरों से सुन करके, देख करके जीवन भर ज्ञान प्राप्त करता रहता है। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी घटना को देख करके उनको बहुत बड़ा बोध और ज्ञान हो जाता है। किसी घटना को देख करके, चाहे जीवन में कभी न हुआ हो, परंतु अचानक न तो सुनने से और न पढ़ने से उसके जो संस्कार दबे हुए वो जागृत नहीं होते, तो कभी कभी किसी घटना को देख करके वो सोए हुए संस्कार जागृत हो जाते अचानक, बिना बताए। स्वामी दयानंद महाराज के जीवन में भी यही घटना है। उनके पिताजी मूर्ति पूजक, घोर पौराणिक और शिव जी के भक्त, जन्म से लेकर के जब तक वो गोद में खेलते रहे तब तक पिताजी उनको वही संस्कार देते रहे जो संस्कार उनके थे और परिवार में जो परंपराएं चली आ रही थी वो सुनते रहे और सीखते भी रहे अपने माँ बाप से जो कुछ सीखा। परंतु इसी शिवरात्रि के पर्व के दिन वही दयानंद जिसने पिता से जो कुछ सीखा, पौराणिकता, अंधविश्वास, पाखंड, उनके ऊपर छाप थी। परंतु शिवरात्रि के पर्व के दिन जब मूर्ति को देखा और उस मूर्ति के ऊपर जो सामान चढ़ाया, भोग लगाया, उसको चूहे खा रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ये बालक देख रहा है कि ये क्या मामला। पिताजी तो कुछ कहते थे और यहाँ कुछ निकला। एकदम से संस्कार जाग पड़े, पिताजी को जगाया। रात्रि का समय था, शिव मंदिर में सब लोग पूजा पाठ के लिए बैठे थे, सो गए, सब सो गए। पर ये बालक जागता रहा कि शिव जी कल्याण करेंगे, सो गया तो कल्याण नहीं होगा। देख नजारा शिव के ऊपर वह बालक चकराता, देख नजारा शिव के ऊपर वह बालक चकराता। उठो पिताजी आंखें खोलो, ये आवाज लगाता, नजारा शिव के ऊपर वह बालक चकराता। पिताजी सो गए, चचा जी सो गए, सो गए सब व्रतधारी। पिताजी सो गए, चचा जी सो गए, सो गए सब व्रतधारी। पंडे और पुजारी, पंडे और पुजारी सो गए, सो गए सब व्रतधारी, सो गए सब व्रतधारी। पंडे और पुजारी सो गए सब व्रतधारी, सो गए सब व्रतधारी। बाल दयानंद आंखों
ऊपर अपना जल छिड़का था। देख नजारा शिव के ऊपर वह बालक चकरा था। देखो पिताजी खड़े आवाज लगा था। बालक के संस्कार हो गए जागृत। ये सच्चा महादेव नहीं है। क्यों? ये अपने सामान की रखवाली ना कर सके, हमारी क्या रक्षा करेगा। पिताजी को जगा, पिताजी यही महादेव है। पिताजी कहने लगे यही महादेव है। ये तो कुछ भी नहीं। और कोई हो जो कुछ हमारी रक्षा कर सके, हमारी सुन सके। पिताजी कहने लगे यही है। और बड़ा कैलाश पर्वत पर बताते, कैलाश पर्वत पर बताते विचार पैदा हुए, उसको भी देखूं। अब वैराग्य पैदा हो गया। पिताजी ने देखा ये तो वैराग्य पैदा हो गया, इसको घर से घर छोड़कर न निकल जाए। तो विवाह की भी तैयारी करने लगे। इसको पता लगा विवाह हो गया तो फंस जाऊंगा और सच्चे शिव को नहीं जान पाऊंगा। न माँ रोक सकी न पिता रोक सके। ये बालक निकल गया उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कि सच्चा शिव कौन सा है। देखो, इसको कहते हैं एकदम से आत्मज्ञान, संस्कारों का जगना। उनको कोई व्यक्ति देश में पिता ही नहीं, बड़े बड़े गुरु आचार्य सबसे मिलता चला गया और सबको परास्त करता चला गया। भाई देखो, ऋषि को बोध हुआ और सच्चाई उसने जान ली। सत्य की खोज की उसने। सच्चा क्या है, सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, इसको ठीक प्रकार से पढ़ लिया, समझ लिया। फिर देश में निकल पड़ा, लोगों को बताया ये सत्य है और ये असत्य है। नहीं मानते हो तो शास्त्रार्थ करो, तर्क और दलीलों से आप सिद्ध करो कि ये सत्य है और ये झूठ है। कुंभ का मेला था, इसे आज अब चल रहा है, आज शायद समाप्त तो हो गया होगा, है जी। कितने करोड़ व्यक्ति नहाने गए हैं, 63 करोड़। आधा देश समझ लो, आधा देश है जी। क्यों गया है कि वहां नहाएंगे तब पाप कटेंगे, यहाँ नहाने से पाप। यहाँ चाहे तुम आरओ के पानी से नहाओ, चाहे जो है डिटॉल डाल करके, चाहे शहद से नहाओ, चाहे दूध से नहाओ, यहाँ साफ नहीं होंगे, वहीं पाप जो है खत्म होंगे। और वहाँ भी पाप किसके खत्म होंगे? पहले वो साधु नहा लेंगे नंगे और उनका मैल जो है वो जाएगा, उसके बाद में तब तुम नहाओगे उस मैल में, तभी तो भगदड़ हुई थी। सो रहे थे लोग घाट पर कि साधु जल्दी नहाएंगे और नहा करके साधु हटेंगे तब जल्दी नहाएंगे हम उनके मैल में, तब मैल कटेगा। तब वो सो रहे थे। अब जो ही समय हुआ तो साधु नहाए, जनता टूट पड़ी, वो सोते हुए व्यक्ति दब गए और मर गए। उस मैल से नहाएंगे साधुओं के से वह घाट लगा दी गए। ये था नहीं नहाने में तो यहाँ भी नहा सकते थे। वहाँ नहाने का मतलब ये था कि वहाँ नहाएंगे और यहाँ नहाएंगे तो अंतर क्या? यहाँ नहाने में उन साधुओं के, उन संतों के, उनके मैला पानी मिलेगा ही नहीं।
अमृत स्नान, यह है अंधविश्वास। यही और यही जो है हरिद्वार में जब कुंभ का मेला लगा तो स्वामी जी कुंभ के मेले में पहुंच गए, तो ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। कुंभ के मेले में जाकर के पाखंड खंडी ध्वजा गाड़ दी, कोई आओ लूट ले जाओ धर्मधन खड़े लुटाते हैं, और जानबूझ अंधों की तरह जो कुएं में जाते हैं पकड़ के उनका हाथ सड़क सीधी पे चलाते, कोई आओ लूट ले जाओ धर्मधन खड़े लुटाते, चैलेंज कर दिया। स्वामी दयानंद जी महाराज ने जब कुंभ के मेले में प्रचार किया हरिद्वार में हलचल मच गई, कोई उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला हुआ नहीं। पर समस्या ये है भाइयों, लोग जानते भी हैं, विरोधी लोग चाहे वो पाखंडी और अंधविश्वासी भी जानते हैं, पर मानते नहीं। जानते हैं, ये सब जानते हैं कि कर्मों का फल जैसा करेगा वैसा भरेगा, और लिख दिया है काया से पातक जो होई बिन भोगे छूटे नहीं कोई, भोगना ही पड़ेगा। ये जानते पर जानते हुए भी ना क्या कह तर्क क्या देते हैं लोग, ये दुनिया सब पागल है क्या, इनमें पढ़े लिखे नहीं है कि तुम्हारी तरह से। अंधविश्वास बेशुमार बढ़ गया है और कुछ तो बढ़ाया गया है। देखो एक पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। हमने एक बार नहीं कई बार कहा है, प्रचार दो प्रकार से होता है, एक तो प्रचार से, एक सरकार से। सरकार भी उस बात को मान ले जिसका हम प्रचार कर रहे हैं सच्चाई का, और सरकार भी सहायता कर दे तो वो काम सफल हो जाता है। और आप प्रचार करो, आपका प्रचार इतना असर नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लोगों तक जाएगा, और वो भी माने नहीं माने। पर सरकार जब कानून बना करके लागू कर देगी कि यह काम होगा तो प्रचार जल्दी हो जाएगा। इसलिए सरकार भी आर्यों की होनी चाहिए, आर्यों का राज्य होना चाहिए, अच्छे राजा बनने चाहिए। अच्छे राजा जब तक ना होंगे तब तक प्रजा ठीक नहीं होगी। राजा जो है वो सुधार बहुत ज़्यादा कर सकता है, और साधु सन्यासी प्रचार करें तो वो उनमें बहुत देर लगेगी। इसलिए सज्जनों, स्वामी दयानंद महाराज ने भी जब निश्चय किया कि मेरी बात का असर नहीं हो रहा है, लोग सुन नहीं रहे, क्या करूं, प्रचार कैसे किया जाए, तो उनका ध्यान राजाओं की तरफ गया। आज जीवन चरित्र पढ़ेंगे स्वामी जी का, तो स्वामी जी ने विचार किया कि मैं तो राजाओं को संभालूं, तो राजाओं का असर पर जनता पर जल्दी पड़ेगा। तो राजस्थान में राजाओं के, जिन राजाओं के सामने कोई बोलता नहीं था, और राजाओं के पास गए, तो जोधपुर में थे, कह दिया ए राजन, तुम शेर होकर के कुतियों के पीछे घूम रहे हो। अब ये कोई मामूली तीर नहीं मारा था, है जी, राजा से ये सहन नहीं हुआ। ये साधु क्या कहता है राजा से कि शेर होकर के कुतियों के पीछे घूम रहे हो। ओहो, नाराज हो गए और स्वामी जी को अपनी जीवन लीला उसी के द्वारा समाप्त हुई। जहर दे दिया गया, बड़े प्रयास किए, तो स्वामी जी का प्रयास था कि राजाओं को सुधारो। ऊपर से राजनीति के ऊपर लोग कहते, कुछ साधु तो क्या करते थे, साधु बन जाते, क्या कहते थे, हमें क्या काम, दुनिया से जगत रूठे तो, है जी, हमें क्या काम, दुनिया से जगत रूठे तो रूठन दे। ये साधु गीत गा रहे थे, पर उन्होंने कहा ये नहीं, हमें तो काम है दुनिया से। उन्होंने जो है वो राजनीति क्षेत्र में भी सुधार करने की कोशिश की, और ऐसा किसी साधु ने काम नहीं किया। स्वामी दयानंद महाराज ने जो काम किया वो साधु ने किसी ने नहीं किया। जितने काम राज्य के करने के थे वही काम स्वामी जी ने शुरू किए। आप अब देखेंगे जितने काम अच्छाई के हैं देश में, जितने भी अच्छाई के काम देश में हो रहे हैं, वो सब उन्हीं का बोया हुआ बीज है, स्वामी जी का। इस सारी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया और जीवन भर करते रहे।
उनके काम को आगे बढ़ाओ। हवन हम करते हैं, देखो यज्ञ के 3 अर्थ हैं, देव पूजा, संगतिकरण। दान देवताओं की पूजा करो और संगतिकरण, संगठन बहुत जरूरी है। संगठन, आर्य लोग संगठन बनाओ। स्वामी जी ने आर्य समाज, क्या था आर्य समाज? संगठन बनाया था। किस लिए बनाया? वो एक बात कह रहे थे हमारे गिरिराज जी, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अब हम आपको क्या बताएं, प्रचार करने जाते हैं, एक समस्या आती है हमारे सामने। जो लोग बुलाते हैं ना, क्या कहते हैं? खंडन मत करना, कह देते हैं पहले। अभी हम ओम प्रकाश जी साथ में, हम भी थे। खंडन मत करना किसी का। क्या करें? समन्वयवादी बनो, समन्वयवादी बनो। ये जो है वैसे ही हम इनका खंडन मत करो। स्वामी जी ने कहा, भाई एक दलील देते थे हमारे रामचंद्र दहलवी जी, कब किसी दर्जी के पास जाओ और कपड़ा ले जाओ, उससे कुर्ता बनवाओ, चाहे पैंट बनवाओ, चाहे शर्ट बनवाओ, उससे कहो भाई कपड़ा बहुत कीमती है, काटना मत इसको, कैंची मत चलाना, खंडन मत करना, और कुर्ता बना दे तू। अच्छा बता, कोई बना सकता है ना? उसने कहा काटूंगा और जन कितने टुकड़े करूंगा तब जाकर के कुर्ता बनेगा। दहलवी जी कहते थे भाई खंडन जरूरी है, और तुमने खंडन छोड़ दिया तो फिर प्रचार नहीं होगा। हाँ जी करते रहो सबकी। मतांतर वाले जो बढ़ रहे हैं वो, उनका क्या कहना है? हमें क्या मतलब? कोई तुम उनसे उनकी चर्चा ही मत करो, तुम अपना काम करो। कोई किसी को गलत नहीं कहता, कोई किसी को। कबीरपंथी दादूपंथी को, दादूपंथी रैदासपंथी को, रैदासपंथी ब्रह्मा कुमारी को, ब्रह्मा कुमारी जय गुरुदेव को, कोई किसी को बुराई नहीं कहता। तुम अपना काम करते चलो। कितने ही तो नारा यही लगाते थे, ब्रह्म सत्य है मिथ्या जगत बताते थे, ब्रह्म सत्य है मिथ्या जगत बताते थे। अपने को ही ब्रह्म समझते कितने ही नर नार, अपने ही को ब्रह्म समझते कितने ही नर नार। कुछ लोगों ने सब कुछ जीव बताया था, कुछ लोगों ने सब कुछ जीव बताया था। जीव ब्रह्म हो जाता शोर मचाया था, जीव ब्रह्म हो जाता शोर मचाया था। तीर्थंकर ही परमेश्वर है कहते सत्य विचार, जाता था मझधार दयानंद ईसाई इस्लाम कहे प्रभु ऊपर है, ईसाई इस्लाम कहे प्रभु ऊपर है। कुछ कहते वो रहता मंदिर भीतर है, उसे पूजने उसे खोजने जाते कितने मथुरा या हरिद्वार। जाता
कहीं मत जाओ तुम। दयानंद ने कहा कहीं मत जाओ तुम, अपने अंदर उसके दर्शन पाओ तुम। निराकार है व्यापक त्रैतवाद का जग में डंका बजा दिया। त्रैतवाद का जग में डंका बजा दिया। वेद विरुद्ध मतों को जड़ से हिला दिया। वेद ज्ञान से उसने सबके डाले नशे उतार। वेद ज्ञान से उसने सबके डाले नशे उतार। किन शब्दों में उनका गौरव गाए हम, ऋषिवर को फिर कैसे आज बुलाए हम। गाएंगे नरदेव सुनाए ऋषिवर का